अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि देखने में आ रहा है कि अगर एक बंदा कामयाब हो जाता है किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, किसी बिजनेस में या अगर जॉब में, तो सब लोग या तो उसका फार्मूला अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब नॉट फार्मूला, तो सब लोग उससे इतना इम्प्रेस होते हैं कि बस उस जितना कामयाब होना चाहते हैं। और एक चीज़ दूसरी बात यह है कि उसकी अपनी भी कोशिश होती है कि सब लोग उससे मशवरा लें, उसको बुला बुला के पूछें कि भाई तुम कैसे कामयाब हुए, क्या सारी चीज़ें हुए। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते या आप किसी से मशवरा ना लें, किसी से इम्प्रेस नहीं हो। लेकिन असल बात जो याद रखने वाली है, आप उससे पूछ भी लेंगे, बुला लेंगे, ठीक है। अगर लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप देखें कि अगर उसके फार्मूला में वो टेक्निक नहीं है, वो रियलाइजेशन नहीं है, वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, वो रिसर्च नहीं है, तो आपको ये देखना है, यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि किससे इम्प्रेस होना है, किससे नहीं होना। देखिए, मुमकिन है कोई बंदा डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आया हो, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो उसके पास, डिफरेंट एसेट्स ऑलरेडी उसके उसके पास हों, उसको बिल्ड नहीं करने पड़े, उसको ये चीज़ें घर से मिली हैं, अपने पेरेंट्स से मिली हैं, मे बी आपके पास वो ना हो। तो देखिए, जो भी बंदा कामयाब होता है आप उससे टेक्निक पूछें, उससे इम्प्रेस भी हों, लेकिन उसकी टेक्निक के साथ साथ आप उसकी और अपनी बेसिक्स को ज़रूर मैच करें। यानी वो ऑलरेडी जो उसके पास हैं, अपने एसेट्स को मैच करें, उसके पास क्या मोटिवेशन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, किस वक्त में क्या ट्रेंड चल रहा था जब वो कामयाब हुआ अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, या जो भी उसने काम किया, स्पोर्ट्स में अगर हुआ है, किसी गेम में हो गया कामयाब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि जिस भी काम में वो कामयाब हुआ है, क्या वो आपको सूट करती है कि नहीं। देखिए, अगर आपको सूट करती है तो सेम उसी पैटर्न, उसी ट्रैक को फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फॉर गॉड्स सेक अपनी रिसर्च ज़रूर करिए, बिकॉज मुमकिन है उसको ऐसे दोस्त मिले हों, उसकी ऐसी पार्टनरशिप्स हुई हों, उसकी कोलैबोरेशंस ऐसी हुई हों, उसकी स्कूलिंग ऐसी हुई है, उसका वो डिफरेंट माइंडसेट का बंदा है, उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसकी पर्सनैलिटी और अपनी पर्सनैलिटी में फ़र्क नज़र आता है तो सबसे पहली चीज़ होती है पर्सनैलिटी। यानी आपको पर्सनैलिटी मैच करना इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं है तो आपको देखने की ज़रूरत है कि वो क्या ऐसी ख़ासियत है, क्यों क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी उस काबिल बन सकती है, आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे रह के किसी से इम्प्रेस होना कोई बुरी बात नहीं है। आप बिल्कुल मोटिवेशन भी लीजिए, मशवरा भी लीजिए, लेकिन आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपके जो आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, टाइम की अवेलेबिलिटी है, फंड्स की अवेलेबिलिटी है, आपकी फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, यानी कि आपके दोस्त कैसे हैं, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्त, कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप किन लोगों में बैठते हैं, अगर आपको कोई आइडिया आया है तो आप जिनसे शेयर करते हैं जाके, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपकी बात कितने ध्यान से सुनते हैं और आपको मशवरा देते हैं, नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप किसी से इम्प्रेस ज़रूर होइए, लेकिन प्लीज़ रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे। मतलब अगर आप वो काम कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन मोटिवेशन ये लीजिए कि उस बंदे ने स्टार्ट लिया है, उस बंदे ने जुर्रत की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बग़ैर सोचे भी आप जिनसे इम्प्रेस हो सकते हैं। वो ये है कि उस बंदे ने जुर्रत की है, उस बंदे ने पहला स्टेप लिया है, उस बंदे ने, अगर उसकी सराउंडिंग ऐसी है, अगर उसने अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले देखा है, और अगर नहीं देखा तो उसने क्या एस्टेब्लिश किया है, यानी जो ग्राउंड तैयार करते हैं कामयाब होने के लिए। देखिए, जब भी कोई बड़ा मैच होता है, जैसे आजकल वैसे भी वर्ल्ड कप का सीज़न है, तो जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो उसकी ग्राउंड तैयार होती है पहले। ऐसा नहीं होता कि बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसमें ग्राउंड तैयार नहीं की गई, स्टेडियम तैयार होता है, उसमें प्रैक्टिस होती है, उसकी पिच बनती है, फिर जो जितने भी ग्राउंड्समैन हैं वो बहुत महीनों तक उस पर काम करते हैं, और जितना बड़ा इवेंट होता है आप देखें कि उस पर उतनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो इसीलिए आप सोचें कि आपने क्या अचीव करना है, आपने क्या गोल सेट किया है। तो अगर आपने जो गोल सेट किया है वो एग्जैक्टली आपको कोई प्रेसिडेंट मिलता है तो आप ज़रूर उनसे इम्प्रेस होइए, उनको ट्रैक को ज़रूर फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुने। आजकल तो वैसे भी डिजिटल वर्ल्ड है, लोग जो कामयाब लोग हैं उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, आपकी फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आप बैचलर हैं, आप मैरिड हैं,
یہ بہت سی چیزیں ہیں، اور آپ لائف کے کس فیز میں ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اگر آپ ان ریئلسٹک گراؤنڈس پہ کسی سے امپریس ہو کے کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں کوئی ایج کی قید نہیں ہے، یعنی عمر کی قید نہیں ہے. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر گھر سے ہیں تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں، آپ غریب گھر سے ہیں تو سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیلکولیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں، کس کا یعنی آپ کے پاس ٹائم کتنا بچ سکتا ہے ان چیزوں کو ارینج کرنے میں. تو یہ چیزیں دیکھیں. اگر یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیم ٹریک فالو کر سکتے ہیں، سیم ٹیکنیک سے، سیم پریکٹسز سے، تو آپ ضرور کسی سے امپریس ہوئیے اور وہ ٹریک بھی کر سکتے ہیں. لیکن کسی کی کامیابی کو مطلب اندھا بلائنڈلی اس کو فالو مت کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں اور آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ایسی ہی کسی ویڈیو یا ایسے ہی کسی آئیڈیا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.